हम खिलाफ है। ठीक है सिद्दीकी साहब, अब देखिए सवाल इसी चीज का है कि और यूसीसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो धर्म के खिलाफ है। आप तो एडवोकेट हैं, आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझा भी सकते हैं। यह किसी धर्म के खिलाफ तो है नहीं, और जबरदस्ती भी नहीं थोपा जा रहा है। यह भी सच्चाई है कि जबरदस्ती, आप जो कह रहे हैं कि जबरदस्ती थोप दिया जा रहा है, वो भी नहीं है। देखिए आशीष भाई, मेरी यहाँ पे दूसरे एंगल हट के बात हो रही है। जैसे भी आपने देखिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने भी बात कही कि वहां लागू करने की कोशिश की जा रही है और आदिवासियों को इससे प्रभावित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, उसको जबरदस्ती आप थोपना चाह रहे हैं। लेकिन ना एक अलग चीज हो गई है। देखिए यहाँ पर मसला यहाँ पर आता है, जैसे जो सरकारें तो बना, जैसे बंगाल की ही बात ली जहां मंडे को ये पेश किया जाएगा, वहां पे चूंकि उनकी सरकार पूरी बहुमत से उनको कोई रोक नहीं पाएगा, साबित कर दे रहे हैं वो। जहां पर राज्यों में सरकार इनकी छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर बनी हुई है, वहां लागू करके दिखा दें फौरन एक बार में, नहीं हो पाएगा। ये धीरे धीरे इस पर काम कर रहा है, मुझे मुखालफत नहीं है। जब कानून बन जाएगा, जैसे हमारे नबी ने फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। अगर कानून बन जाएगा तो मैं उसको फॉलो करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगी ना बने। एक सिंपल सी बात सर ये है, आप ये बताइए, जैसे कभी कभी बात आती पाकिस्तान से लोग जोड़ देते हैं, किसी एक मुसलमान ने पाकिस्तान का नाम दिया, हमेशा मीडिया में एंकर पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान को कभी किसी मुसलमान ने यहाँ जिंदाबाद का बता दिया, मैंने भी हमेशा मुर्दाबाद का। लेकिन चूंकि आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश ये लेके सियासत करनी है, तो वो सियासत, इस तरह की सियासत मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मुल्क खोखला होता है, उसके बाद राज्य खोखला होता है, उसके बाद हम आप खोखले होते हैं। जाहिर सी बात, मेरे भाई ने अच्छी बात कही कांग्रेस प्रवक्ता ने कि पढ़ाई लिखाई कब बात होगी, बेरोजगारी कब बात होगी। हमारे यहाँ योग्यता जी कहते हैं कि किसी अस्पताल से मरीज वापस ना जाए। यही लखनऊ में ट्रामा सेंटर चले, रात में 12 बजे हजारों आदमी गाड़ी में बैठे थे, वहीं दम तोड़ देते, ट्रामा सेंटर में भर्ती नहीं करते हैं। तो जमीन पे उतरने वाली बात है। यूसीसी जहां तक बात है, हमारे वहां 4 शादी जायज है, लेकिन उसकी कंडीशन है ये नहीं कि फोन कर लें। आपका नहीं जायज है, कैसे हो जाएगा? हिंदू के वहां एक शादी मौजूदा कर सकते, दूसरी नहीं कर सकते। धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने नाम बदले कर लिया, वो पुरानी बात थी। ये नरगिस मुसलमानों के सुंदर से शादी कर ली थी, वो अलग बात, दौर बदलता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि इस तरह की बात है, इसे होनी चाहिए। कंडीशन कोई भी हो, आज के दौर में 4 शादियां आपको जायज लगती हैं? कंडीशन कोई भी हो, 4 शादियां आप खुद ही बता दीजिए शोएब भाई, आप खुद ही बता दीजिए। कहने को तो आशीष भाई, हाँ, अभिषेक मैं आपकी बात मान रहा हूँ, एक सेकंड देखिए। अभिषेक भाई देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दौरे हाजिर इतनी महंगाई है, मेरे भी 2 बच्चे हैं। अरे महंगाई को साइड रखिए सर, महंगाई को साइड रखिए। देखिए अगर आप देख लें तो कितने बड़े नेता कह के शादी करे हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। आम आदमी पे आदमी पीछे पड़ जाता है। मैंने ये बात कही कि जैसे हमारे बंटवारे वाली बात देख लीजिए, 1 बड़ा 2 लड़कों को मिलता है, उससे कम लड़की को मिलेगा, कैसे आप अलग कर देंगे? लड़की की शादी होगी, उसके बाद उसका हक रहेगा। तो जो हमारे शरीयत से मामला है, जो कुरान से चल रहा है, उसको हम किसी कीमत पर अलग नहीं कर सकते, या कुछ हो जाए। और यहाँ पर जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, अभी आपने एक बात की, मैंने उस बात को माना, जब ट्रिपल तलाक वाली बात थी उसको लागू किया गया। जाहिर सी बात है तलाक में कमी आई है, उसको हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह आप 24 जो सेक्शन की बात कर रहे हैं, आप 24 की, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि सीने बंदूक रख के काम कर लीजिए। ये कहा गया कि आप इसको कोशिश करिए लागू हो जाए। कोशिश का मतलब जुल्म नहीं डालना है। तो लेकिन आप चाह रहे हैं कि लागू हो जाए, और सिर्फ टारगेट पे एक समुदाय है, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। और जब 1947 नहीं, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उत्तराखंड में हमारे कई साथी हैं, उत्तराखंड में कई साथी हैं, उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया है कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और जो अधिकार की आप बात कर रहे हैं, बेटियों की और बेटों की अधिकार की, आज तो हर कोई यही कह रहा है कि बेटा बेटी बराबर है। देखिए अभिषेक, लेकिन आप मैं खुद भी कह रहा हूं, देखिए अभिषेक, नहीं, आप खुद नहीं कह रहे सिद्दीकी साहब, माफी के साथ आप तो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, बराबर नहीं है, और ये हमारा शरीयत कहता है। तो अब ये मुझे बता दीजिए, आप मुझे एक छोटी सी चीज ये बता दीजिए कि शरीयत या संविधान किसे चुनेंगे, किसे चुनेंगे? देखिए कोई भी मुल्क हो वो संविधान से चलता है, बस सिंपल सी चीज है। और उस संविधान में आर्टिकल 44, एक सेकेंड, उसी संविधान के आर्टिकल 44 में यह कहा गया है कि राज्य यूसीसी लागू करें। अब देखिए, अब आप एक बात सुन लिया, देखिए आप बात सुन लिए, देखिए जो भी मुल्क है वो संविधान से चलता है, और संविधान से अलग हट के कोई होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय हमेशा संविधान को लेकर चलता है, कानून को मानता है, लेकिन कौन नहीं मानता ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हमारा कुरान शरीफ जो है, जो शरीयत बताती है, जैसे मैंने बताया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है
अगर जो पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदू भाई जिसको अपना रहे हैं, मुसलमान भाई अपना रहे हैं, ईसाई भाई अपना रहे हैं, बौद्ध अपना रहे हैं, उसको आप कैसे कर देंगे? यहाँ ये भी तो बात आती है। पहले जब आजाद मुल्क हुआ उस वक्त तो ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पे ईद होती है, लाखों हिंदू मुसलमान घर आता है, दिवाली होती मुसलमान जाता है। पहले तरावी होती थी तो हिंदू भाई हमारे रोड पे आ जाता था कि मुसलमान भाई तरावी पढ़ रहे हैं, लेकिन कानून जो बना तो मैंने उसको फॉलो किया, आज मैं मस्जिद में तरावी पढ़ता हूँ। तो ऐसा नहीं है, उस चीज को मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए यूसीसी में आप देखिए कहीं भी कोई पार्टी होगी जो उनसे मिली हुई पार्टी है, उसमें भी चंद पार्टियां बगावत करेंगी। अगर इतनी आसान होता या इतनी सही चीज होती तो कहीं से मुखालफत ना होती, एक बार में ये हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि किसी के मजहब को इन्वॉल्वमेंट करके एक कानून बना के बेहतर नहीं है मुल्क के लिए। तो मेरी हमेशा एक बात रहती है, हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें सरद हैं कि इंसान दिखाई दे, तो इस तरह का मामला बनना चाहिए जिससे कोई भी समुदाय को दिक्कतों का सामना न करना शान पड़े। भाई, आप बोलना भी चाह रहे थे, पहले बोलिए फिर मैं